स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। ये आप अगर आश्रम आपने वेब सीरीज देखी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि शुद्धिकरण क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स भी होता है। देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। डेफिनेशन: एनी प्रोसेस, डिवाइस और मेथड्स that are used to prevent unwanted pregnancy। यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कोई ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसी प्रोसेस होती है या ऐसे कोई मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स कंसेप्शन। ठीक है, कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसे कंसेप्शन बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो कंसेप्शन के अपोजिट होता है उसे कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड, फर्स्ट है कि टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको अवॉइड करने के लिए। दूसरा है कि एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में, मतलब एक प्रॉपर टाइम पे अगर जब प्रेगनेंसी चाहिए तभी हम प्रेगनेंसी कंसीव करें, इसके लिए यूजफुल है। टू रेगुलेट टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, दूसरा है टू रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। बिटवीन प्रेगनेंसी यानी कि जैसे मान लो एक बच्चा हो गया, अब उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए आइडली हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है। चौथा है टू प्रिवेंट एसटीडीज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मेनली क्या यूज किया जाता है, बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स वगैरह का यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए एसटीडीज को। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के टाइप्स। हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा टेम्पोररी मेथड, दूसरा है हमारा परमानेंट मेथड। टेम्पोररी से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद ये रिवर्सिबल होता है, कि मतलब दोबारा से अगर इसको यूज करना बंद कर देंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। बट जो हमारा परमानेंट मेथड्स होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। इनको अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। टेम्पररी मेथड के अंदर हमारा पहला आता है बैरियर मेथड। इसके भी कई सारे सब टाइप्स हैं, वो हम आगे किसी वीडियो में एक एक जो ये सब टाइप्स है, बैरियर मेथड, आईयूडी, ये सब का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बैरियर मेथड। सेकेंड है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे सारे टाइप्स के लिए। अभी बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ। थर्ड है हमारा हार्मोनल मेथड्स। फोर्थ है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स भी कई सारे होते हैं और कुछ हद तक ये इफेक्टिव होते हैं, ये भी हम देखेंगे आगे वीडियोस में। फिफ्थ है हमारा पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स। पोस्ट कंसेप्शनल मेथड जैसे कि इमरजेंसी मेथड्स।
इमरजेंसी मेथड, कुछ इमरजेंसी पिल्स आती हैं उनका यूज करके कंसेप्शन से बचा जा सकता है, वो भी मैं बताऊंगा आगे वीडियोस में। परमानेंट मेथड्स, परमानेंट मेथड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा मेल स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। ये आप अगर आश्रम आपने वेब सीरीज देखी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि शुद्धिकरण क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो मेल स्टेरिलाइजेशन यानी कि वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी में क्या किया जाता है, जो हमारा वास डिफरेंस होता है मेल्स के अंदर उसको कट करके टाई अप कर दिया जाता है। और ऐसे ही फीमेल्स के अंदर फीमेल स्टेरिलाइजेशन में क्या करा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी उसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनको कट करके टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओवरव्यू हो गया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का। अब अलग अलग वीडियोस में मैं एक एक टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।